अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो करने लगे हैं 1995 सिविक का प्रोजेक्ट, जो कि हर 90s के बच्चे की जो है वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम कार थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की जो है वो पहले की हालत है। जब हमने गाड़ी वर्कशॉप पे दी है डेंटिंग पेंटिंग के लिए और पेंट के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसका कैसे-कैसे और कहाँ-कहाँ से और किस तरह से काम करवाया और क्या-क्या काम करवाए हैं। और एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर हमें कॉस्ट क्या आई है और कौन-कौन से प्रोडक्ट हमने कहाँ-कहाँ से परचेज़ किए और कितने-कितने की आई है। पहले जो है सबसे पहले हमने जो है वो इसके वो एरियाज़ को टारगेट किए हैं जहाँ पे जो है ना वो प्रोटीनें बहुत ज़्यादा थी और उनको जो है हमने पहले छीला और उसको हमने बेयर मेटल तक जो है ना उसको रिमूव किया उस प्रोटीन को विद पेंट। और उसके बाद फिर हमने टारगेट किया है कि जो इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा रस्टी थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले दरवाजे पे थोड़ी-सी रस्ट थी, दरवाजे ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे थोड़ी रस्ट थी। उसके अलावा जो है इसके तकरीबन हालत इतनी बुरी नहीं थी। कुछ पार्ट्स थे जो इसके गले हुए थे, इसके अंदर ज़ंग था और रस्टेड थी थोड़ी-सी। बट स्टिल क्योंकि ये 1995 मॉडल है तो ऑब्वियसली पुटीनें वगैरह तो होंगी और जो है वो रस्ट वगैरह तो होगा। ये आप देख सकते हैं डिग्गी का जो हिस्सा है थोड़ा-सा यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा थी, तो हमने इसको टारगेट किया था। हमने इसकी पूरी प्रोटीन रिमूव करके इसको बेयर मेटल के ऊपर लेके आके तो हमने इसके ऊपर जो है ना इसको ट्रीट किया था। उसके अलावा इसके डिग्गी में जो थे वो किसी ने जिसकी जो पहले इसके प्रीवियस ओनर थे, उन्होंने उसके अंदर ये शॉक फिट किए हुए थे और इसके एक तो पार्ट्स बहुत मुश्किल मिलते हैं, तो हमें इसके खैर कब्ज़े नहीं मिले थे, लेकिन स्टिल हमने डिग्गी का जो है ना वो एडजस्टमेंट हमने सेट कर दी थी। दूसरा ये जो इसकी व्हील वेल्स हैं, इसकी जो जिसको हम चाँद गोलाइयाँ कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा किनारों-किनारों से थोड़ा-सा रस्ट था, जो हमने रिमूव करके उसको ग्राइंड करके प्रॉपर मेटल के ऊपर लेके आके हमने इसको जो है ना वो ट्रीट किया था। तो अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो हमने इसको प्रॉपर इसके हमने देखा था कि कहाँ-कहाँ पे रस्ट है। तो फिर भी इसकी बहुत सारी जगहों पे जो था ना वो कुछ एरियाज़ थे जो टारगेट होने वाले थे। जैसे ये जो फेंडर था, ये लेफ्ट वाला जो फेंडर है वो लगा हुआ था फेंडर, ऑलरेडी एक्सीडेंटेड था, छोटा-सा माइनर एक्सीडेंटेड था। और राइट वाला ये दूसरा फेंडर है, इसके ऊपर जो है वो नीचे से फटीलें वगैरह ज़्यादा लगी थी, जो कि हमने बाद में रिमूव की थी। उसके अलावा जो है वो अंदर फर्श जो थे, इसके जो फ्लोर था वो उस पे सरफेस रस्ट ज़रूर था, लेकिन इसके ऊपर कोई गले गुल वगैरह नहीं हुए थे, प्रॉपरली अपनी जगह पे इंटैक्ट थे। और बाकी इंटीरियर जो था, डैशबोर्ड वगैरह, उसकी हालत थोड़ी खस्ता है, जो कि हम एंड पे अपनी बजटिंग के बाद देखेंगे कि डेंटिंग वेंटिंग के बाद, क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है। दूसरा, इसकी छत जो थी वो टूटी हुई थी, लाइक जो अंदर वाली वो उसकी पोशिश होती है वो टूटी हुई थी, विच इज़ ऑल्सो फिक्सेबल। तो ये भी जो है वो जब डैशबोर्ड का हम काम करवाएंगे तो हम इसको जो है ना वो ज़रूर टारगेट करेंगे। सेकेंडली, इसके अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं था, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो अगले दिन जो है वो हम लोगों ने इसके जो हमने एरियाज टारगेट किए थे वो अच्छी तरह से छील के सारा दिन, और जो है था ना उसको हमने फिल करके पुटीन वगैरह से जो है ना जो उसकी हम ट्रीट करके उसको हमने ग्राइंडर से अच्छी तरीके से, उसके बाद हमने जहाँ जहाँ पे इसकी पुटीनें वगैरह लगने वाली थी वो हमने इसकी पुटीनें वगैरह लगा के तो उसकी मंजाई शुरू कर दी थी। तो इस गाड़ी पे हमने बेसिकली हमारा टारगेट था कि हम ये गाड़ी जो है ना वो जल्दी तैयार करेंगे। तो इस वजह से जो था ना कि हम लोगों ने इसको बहुत फास्टली लेके चले थे। बाकी एज़ यू कैन सी, इसका सामान सारा निकाल के हमने डिग्गी में रखा था। और उसके अलावा जो डिग्गी का बेसिकली था ना कुंडा, और डिग्गी के जो किनारे थे, यहाँ पे थोड़ा-सा रस्ट था।
जो कि फर्दर हमने आगे जाके क्लियर किया था। और दूसरा आप जो है ना वो आगे देख सकते हैं। पीछे सूरत हाल ठीक थी है, मैं कहा ये सूरत हाल ठीक है मेरे ख्याल इधर सारी। हाँ ये भी सारी रिपेयर होगी, अंदर से फुटेज मशीन मैंने निकाल, ये रिपेयर हुई है, ये सारी रिपेयर हुई है। साइड उठाना ज़रा, क्या उठाना ज़रा उसको। उधर से अच्छा, जो छत थी इसकी वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं था, ना कोई उसके अंदर जो था ना वो सुराख वगैरह थे जिससे पानी वगैरह नीचे आए। तो इसको हमने लास्ट पे रखा था ट्रीट करने के लिए, बाकी बॉडी को हमने प्रॉपर्ली ट्रीट किया था। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया और अभी वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी, डिग्गी वगैरह का भी इसके अंदर इतना ज़्यादा रस्ट नहीं था अंदर वाली साइड पे। तो डिग्गी वगैरह की भी वो थी, सरफेस रस्ट थी जो हमने बाद में क्लियर की थी और एमरी लगा दी थी अंदर। इसका कुंडा जो था वो थोड़ा सा ख़राब था, तो हमें ये पूरा मेटल का पीस जो है वो चेंज करना पड़ा था, जो कि हमने अच्छे तरीके से ट्रीट करके इसको जहाँ तक जंग था वहाँ से हमने इसको काट के तो हमने चेंज किया था। बाकी दिस वाज द व्लॉग, जिसमें आपको प्रीवियस हालत गाड़ी की मैंने सारी दिखाई है। और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।